हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एसएससी स्टाफ सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 9 एग्ज़ाम के 15 मार्च 2022 के तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन 100% रियल एंड ऑथेंटिक क्वेश्चन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उन दोनों लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगी जिन्होंने ये मुझे क्वेश्चन शेयर किया। तो वो दो लोग हैं, ऑडिसियस एंड रितेश सिंह। ठीक है, तो इन दोनों का थैंक यू सो मच क्वेश्चन शेयर करने के लिए। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ड्री फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में ड्री फेस्टिवल मनाया जाता है। यह एक क्रॉप हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, यानी कि मतलब जो फसल कटाई के समय जो उत्सव मनाते हैं, ये उस टाइप का उत्सव है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि ड्री फेस्टिवल इज़ अ फेमस क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑब्जर्व इन कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए कि फेमस फॉर ड्री फेस्टिवल विच इज़ बेसिकली अ क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल। सांकेन फेस्टिवल ऑब्जर्व बाय थारावेरा बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़। फेमस फूड लक्तार और पाहेक। ठीक है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा जान लेते हैं कि और भी स्टेट के जो फेस्टिवल है, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल है या जो कल्चर से रिलेटेड है, तो देख सकते हैं यहाँ पे टेबल दिया हुआ है कि वेरियस स्टेट वेरियस कल्चरल हेरिटेज। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेट है नागालैंड, लैंड ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, नागालैंड को क्या कहते हैं? लैंड ऑफ फेस्टिवल। ठीक है, तो क्या है इसमें? कोहिमा। नागालैंड की जो कैपिटल है वो क्या है? कोहिमा। ठीक है, तो यहाँ पे फेस्टिवल देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल हॉर्नबिल फेस्टिवल, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? तो नागालैंड का। ठीक है, ओलेंग फेस्टिवल ये भी नागालैंड का है, सेलिब्रेटेड ऑन कोन्याक नागास। ठीक है, और सैक्रिनी इज ऑल्सो फेस्टिवल फॉर प्यूरिफिकेशन फॉर नागास। फेमस फूड बैम्बू सूट। ठीक है, और एक्सोन फर्मेंटेड सोयाबीन इन द फॉर्म ऑफ केक। ठीक है, अगला है असम। असम की कैपिटल दिसपुर। ठीक है, यहाँ पे फेमस फॉर सत्रिया डांस विच इज़ वन ऑफ द एंशिएंट क्लासिकल डांस। ठीक है, ट्रेडिशन बिहू डांस बहुत ज़्यादा असम में पूछा गया है। बिहू कहाँ का है? तो आसाम का है। ठीक है, फेस्टिव मानसून फेमस फॉर आसाम टी एंड आसाम सिल्क। असम इज़ द फर्स्ट साइट ऑफ ऑयल ड्रिलिंग इन एशिया, याद रखिएगा। अगला है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं लैंड ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि उगते हुए सूरज का प्रदेश। ठीक है, तो इसकी कैपिटल ईटानगर। फेमस फॉर ड्री फेस्टिवल, ड्री फेस्टिवल के लिए फेमस है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा भी गया है। विच इज़ बेसिकली अ क्रॉप हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, सांकेन फेस्टिवल ऑब्जर्व बाय त्रिवेदा बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़। फेमस फूड क्या है? लक्तार एंड पहाक। अब कर्नाटका की बात कर लेते हैं। कर्नाटका की कैपिटल बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पे है नावेलिंगा टेम्पल्स विच वॉज बिल्ट बाय अमोघ वाहक। ठीक है, अमोघ वर्षा। ठीक है, अमोघ वर्षा ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। फेमस डांस एंड म्यूजिक कृष्णा पर फेमस डांस है कृष्णा प्रजाता भूत आराधना। ठीक है, फेमस फूड है कर्नाटका एंड कलसाइन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन संविधान संशोधन से पूछा गया था कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो यह साउथ अफ्रीका से लिया गया है, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका से लिया गया है। मैंने बोला था कि पॉलिटी से सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। संशोधन किस देश, ये तो याद रखिएगा किस देश से क्या क्या लिया गया है। जैसे देखिए, मूल कर्तव्य लिया गया है हमारा रसिया से, याद रखिएगा। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रसिया से। और एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वित्त विधेयक की प्रधानता, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये जापान से लिया गया है, याद रखिएगा। तो जितने भी जिस देश से जो लिए गए हैं वो सब जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण अफ्रीका। थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड कर देते हैं कि 1951 में पहली बार भारतीय संविधान संशोधन किया गया। अब पूछ लेगा कि पहली बार संविधान संशोधन कब किया गया, शायद ये प्रीवियस वाले वो शिफ्ट में पूछा गया था, तो 1951 में, याद रखिएगा। संविधान में संशोधन देखिए क्या होता है कि बदलती परिस्थिति और ज़रूरतों के साथ खुद को समायोजित करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रावधान है। भारतीय संविधान न तो लचीला है और ना ही कठोर है, बल्कि दोनों का संश्लेषण है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है, अलचीला है, संश्लेषण है, दोनों का संश्लेषण, ना ही लचीला है और ना ही कठोर है। ठीक है, भाग 20 में अनुच्छेद 368 संविधान और उसकी प्रक्रिया में संशोधन करने की संसद की शक्तियों में से संबंधित है, याद रखिएगा। भाग 20 किससे रिलेटेड है? तो संविधान में संशोधन से। अनुच्छेद 368 में कहा गया, देखिए आर्टिकल पूछेगा तो 368, भाग पूछेगा तो 20। ठीक है, संसद उस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत संविधान के किसी भी प्रावधान को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने के माध्यम से संशोधन कर सकती है। थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट में देख लेते हैं।
पहला संशोधन 1951 में किया गया था। 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया। कई मामले जैसे कामेश्वर सिंह मुकदमा, रामेश थापर मुकदमा आदि में अदालत के फैसले से पैदा हुई कुछ व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए। अगला है मामलों में शामिल मुद्दों में बोलने की स्वतंत्रता, जमींदारी भूमि का अधिग्रहण, व्यापार पर राज्य का एकाधिकार आदि शामिल थे। राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार, ठीक। संपदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रदान करने वाला कानून की बचत में प्रदान किया गया। भूमि सुधारों में इससे शामिल किए कई अन्य कानून या न्यायिक समीक्षा में बचाने के लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, तो भूमि सुधारों से, ठीक है। अनुच्छेद 31 के बाद अनुच्छेद 31A और 31B भी जोड़े गए। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के 3 और आधार जोड़े गए। सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध और अपराध के लिए उकसाना। साथ ही इसने प्रतिबंधों को उचित बना दिया। इस प्रकार प्रकृति में न्याय संगत बना दिया, बशर्ते कि राज्य द्वारा किसी भी व्यापार या व्यवसाय का राज्य व्यापार और राष्ट्रीयकरण व्यापार या व्यवसाय के अधिकार के उल्लंघन के आधार पर असामान्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब पॉइंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए इसमें से पूछ लेगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक में जैवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में 68.55 मीटर किसने भाला फेंका था, तो आंसर हो जाएगा सुमित अंटिल ने फेंका था। ध्यान रखिएगा, सुमित अंटिल ने 68.55 मीटर दूर फेंका भाला, ठीक है। सुमित अंटिल का ये थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। यहाँ पे ध्यान थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इनके बारे में कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के जैवलिन थ्रोअर्स का धमाकेदार प्रदर्शन जारी। सुमित अंटिल ने भारत को इस प्रतियोगिता में तीसरा पदक दिलाया, ठीक है। उन्होंने पुरुषों के 164 वर्ग के फाइनल मुकाबले में स्वर्ण पदक भी जीता। सुमित की इस जीत के साथ ही भारत के मेडल की संख्या कितनी हो गई, 7 हो गई। सुमित ने 68.55 मीटर दूर भाला फेंककर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सुमित अंटिल का ये थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बन गया। टोक्यो पैरालंपिक में भारत का ये दूसरा स्वर्ण पदक है, याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी उपलक्ष्य में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी कि अवर एथलीट कंटिन्यू टू शाइन एट पैरालंपिक, द नेशन इज प्राउड ऑफ सुमित अंटिल रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इन द पैरालंपिक। कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित फॉर विनिंग द प्रेस्टिजियस गोल्ड मेडल, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। तो यही थे, प्रधानमंत्री जी ने भी सुमित को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे एथलीट पैरालंपिक में लगातार चमक रहे हैं। पैरालंपिक में सुमित अंटिल ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर देश को गर्व है। सुमित को प्रतिष्ठित स्वर्ण पदक जीतने के लिए बधाई, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको दी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जीएसटी कब लागू किया गया। तो देखिए जीएसटी, ठीक है, कब लागू किया गया, तो वस्तु और सेवा कर घरेलू उपभोग के लिए बेचे जाने वाले अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला मूल्य वर्धित कर है, ठीक है। 1954 में जीएसटी लागू करने वाला पहला राष्ट्र फ्रांस था। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहला राष्ट्र कौन था, तो फ्रांस था। कब किया, 1954 में। लेकिन भारत में कब किया गया, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि भारत में जीएसटी विधेयक को लोकसभा में पारित करके वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया था। किसने किया था, कौन मंत्री, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली ने किए थे, ठीक है। इस कर को भारत सरकार द्वारा भारतीय संविधान के 101वें संविधान द्वारा लागू किया गया। तो संविधान भी पूछ लेगा, तो याद रखिएगा संविधान संशोधन द्वारा ना। अगला क्वेश्चन अटल पेंशन योजना से था कि इसमें कुछ बदलाव से रिलेटेड पूछा गया था। तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ पे मैंने अटल पेंशन योजना से जितने भी फैक्ट मैंने ऐड कर दिया है। यहाँ पे देखिएगा अटल पेंशन योजना यानी कि APY 2015 में शुरू की गई थी और यह भारत सरकार के उन नागरिकों के लिए एक पेंशन योजना है जो असंगठित क्षेत्र से संबंधित है। यह असंगठित क्षेत्र से संबंधित सभी नागरिकों से संबंधित है जो पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, याद देखिएगा PFRDA का फुल फॉर्म भी हो सकता है, द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल है। तो किस मंत्रालय के था, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही वे किसी भी वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना के सदस्य नहीं होने चाहिए। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं PFRDA। APY योजना का विनियमन प्राधिकरण है। सब्सक्राइबर के योगदान के आधार पर यह योजना 60 वर्ष की उम्र से न्यूनतम पेंशन कितना 1000, 2000, 3000, 4000 और 5000 रुपये प्रतिमाह देने का वादा करती है। कुल योगदान 50% या रुपये 1000, ठीक है। प्रतिवर्ष जो भी कम है APY पात्र खाता धारकों के लिए सरकार द्वारा सह योगदान दिया गया है जो 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 की अवधि के दौरान इस योजना में शामिल है। APY के लिए पंजीकरण करने के लिए एक व्यक्ति के पास बचत खाता होना चाहिए और ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
अगला क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक के समय किस मंगोल शासक ने आक्रमण किया। तो यहाँ पे मैंने सारे ऐड कर दिए हैं कि कौन कौन से किसके समय आक्रमण किया गया था। तो पहले देख लीजिए इल्तुतमिश ने 1200 आक्रमण का जो वर्ष था 1221, ठीक है। कौन मंगोलियाई शासक किया था। तो चंगेज़ खान सिंधु के तट पर आया था। बहराम शाह 1241 ईस्वी में कौन किया था। तैर बहादुर ने लाहौर में लोगों को लूट कर मार कर पंजाब में प्रवेश किया। अगला है अलाउद्दीन खिलजी 1304 ईस्वी में आक्रमण किया गया। कौन किया। अली बेग और ताश की पराजय। और हमसे पूछा था कि मोहम्मद बिन तुगलक तो 1329 में किया गया। कौन किया। तो तर्मशीरीन खान दिल्ली के बाहरी इलाके पर पहुंचे लेकिन अंत में सुल्तान द्वारा पराजित हो गए, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो सिंधु नदी, ठीक है, तो यहाँ पे उद्गम स्थल पूछा था तो मानसरोवर झील होगा। नदी तिब्बत चीन में मानसरोवर झील से निकलती है। यह तिब्बत चीन भारत और पाकिस्तान में बहती है। अंत में यह नदी कराची के पास अरब सागर में गिरती है। सिंधु नदी की लंबाई 3180 किलोमीटर है। सिंधु नदी का ऋग्वेदिक नाम सिंधु है। सहायक नदियाँ देख लेते हैं। बाईं ओर से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो जास्कर, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। दाईं ओर से कौन है। श्योक, गिलगित, हुंजा, काबुल, स्वात और कुर्रम। ये सब याद रखिएगा, कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसलिए मैंने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हुए हैं, ठीक है। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। यह उत्तराखंड में स्थित है। और रक्तवर्ण, चतुरंगी और कीर्ति इसकी सहायक ग्लेशियर है। ग्लेशियर पूछ लेगा, हमेशा नदियाँ देखते हैं ना, यहाँ पे देखिएगा ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा का स्रोत है जो श्योक नदी की सहायक नदी है। यह भारत में हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। कौन। सियाचिन ग्लेशियर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य से बारे में पूछा गया था कि क्या पोशाक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों ऐड किया हुआ है। पहले यहाँ देखिएगा कि कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुई थी। इसकी परिकल्पना 17वीं शताब्दी में वैष्णव कवि सिद्धार्थ योगी ने की थी। इसकी शुरुआत भगवान गणेश के आवाहन से होती है, जिसके बाद नृत्य गैर कथात्मक नाच, नृत्य, कथा नाच और नाट्य होता है। नृत्य कर्नाटक संगीत पर किया जाता है, जहां गायक मृदंगम, वायलिन, बांसुरी और तंबूरा जैसे वाद्य यंत्रों के साथ होता है। तो ये सब याद रखिएगा, हो सकता है इससे ही पूछा गया था। थोड़ा सा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देख लेते हैं कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के सिद्धांत भारत मुनि द्वारा नाट्य शास्त्र के लिए गए हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत की राष्ट्रीय अकादमी भारत के केवल 8 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता देती है। हालांकि संस्कृत मंत्रालय भी 6 नृत्य को भारत का शास्त्रीय नृत्य मानता है, जिससे भारत में कुल शास्त्रीय नृत्य 9 हो जाते हैं। अब देख लेते हैं भारत के जो शास्त्रीय नृत्य हैं और उनसे संबंधित राज्य। भारतनाट्यम, तमिलनाडु कथक, उत्तर भारत यानी कि उत्तर प्रदेश कथकली, केरल कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश मणिपुर, ठीक है। मोहिनी अट्टम से पूछा गया था तो केरल। और याद रखिएगा जो मोहिनी अट्टम है ना, यहाँ पे सफ़ेद साड़ी पहनती है, उसमें एक गोल्डन बॉर्डर लगा रहता है, ठीक है। ओडिसी, ओडिशा, सत्रिया, असम, छऊ, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा। अगला क्वेश्चन मिस ब्यूटी 2021 से पूछा गया था। कल ही मैंने ये वीडियो में बताया था 15 मार्च के फर्स्ट सेट में कि हरनाज संधू बनी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट मैंने ऐड किया है, यहाँ पे देख लीजिए कि द फॉलोइंग इज अ लिस्ट ऑफ इंडिया ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव एंड दियर प्लेसमेंट एट द बिग 4 इंटरनेशनल ब्यूटी पेगेंट्स, ठीक है, कंसिडर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द वर्ल्ड। द कंट्री हैज़ वॉन अ टोटल ऑफ 10 विक्टोरीज विथ 77 प्लेसमेंट इन ऑल 4 पेजेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 मिस यूनिवर्स बनी है 1994, 2000 और 2021 में। कौन बनी है 2021 की। तो हरनाज संधू। 6 क्या बनी है मिस वर्ल्ड 1966, 1994, 1997, 99, 2000 और 2017 में। और एक केवल बनी है मिस अर्थ, वो भी 2010 में, याद रखिएगा। कि द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस पेजेंट्स आर चूजन फ्रॉम द पेजेंट्स मिस दिवा, मिस यूनिवर्स फेमिना, मिस इंडियन, मिस वर्ल्ड, ठीक है, और ग्लैमैन सुपर मॉडल इंडिया, मिस इंटरनेशनल एंड मिस देवीना ब्यूटी, मिस अर्थ रिस्पेक्टिवली। तो मिस अर्थ कौन है। देवियाना या डेविना ब्यूटी, याद रखिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।